अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इंग्लिश की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें हम टेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव या सादा फ़िक्रात को डिस्कस किया था, उनका क्या तरीका है और उनकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की थी। तो आज हम उसी टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी अजीज़ तलबा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव का मतलब मनफी फ़िक्रात जिसमें नहीं या ना का लफ्ज़ आ जाए, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया फ़िक्रात। ठीक है जी। तो पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका पढ़ेंगे। अच्छा जी, जब हमने नेगेटिव या मनफी फ़िक्रात बनाने हैं तो उसमें तर्जमा करने के लिए हमने यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि डज़ नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सादा फ़िक्रों में हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया था, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पे हम ये दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलने से पहले इसका फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको समझ आएगी कि डज़ नॉट और डू नॉट कहाँ लगाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट आएगा या डज़ नॉट आएगा, उसके फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और एंड पे ऑब्जेक्टिव आएगा। अच्छा, अब आपने ये देखा कि डू नॉट या डज़ नॉट कहाँ पे लग रहा है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद और फर्स्ट फॉर्म से पहले। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी पोजीशन है। अब हमने ये देखना है कि डू नॉट कब लगेगा और डज़ नॉट कहाँ पे लगेगा। अगर तो सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला ही, शी, इट या वाहद नाम है, यानी एक शख्स या एक चीज़ के नाम को जाहिर कर रहा है, तो वहाँ हम डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डज़ नॉट। और अगर सब्जेक्ट आई है, वी, यू, दे या ज़्यादा चीज़ों के नाम या ज़्यादा लोगों के नाम को जाहिर कर रहा है, तो वहाँ पे हम डू नॉट लगाएंगे। ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि हमने ही, शी, इट और एक चीज़ के साथ हमने डज़ नॉट लगाना है, और आई, वी, यू, दे और ज़्यादा चीज़ों के नाम के साथ हमने डू नॉट लगाना है। अच्छा, सबसे अहम बात कि जब हमने डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट हो या आई, वी, यू, दे हो, जब साथ डज़ नॉट या डू नॉट लग गया तो एस या ई एस का इजाफा फॉर्म के साथ नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी। अब हम इसकी मिसालें लेते हैं जी, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। अब फार्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, ही जो है वो सब्जेक्ट है, फिर ये डज़ नॉट लगाओ, डज़ नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब लगाओ तो ये वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई, और उसके बाद स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। अब इसकी हम मज़ीद मिसालें ले लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए इसकी। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमने पढ़ा था कि वी, आई, वी, यू, दे के साथ डू नॉट आता है, तो हमने यहाँ डू नॉट लगा दिया। प्ले क्रिकेट। अली और हमज़ा बुरे काम नहीं करते हैं, अली एंड हमज़ा डू नॉट डू बैड डीड्स। अब डू करना और बैड डीड्स बुरे काम। अच्छा, अब आपने यहाँ देखा कि हमने डू नॉट लगाया है। डू नॉट क्यों लगाया है? क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं कानून कि अगर सब्जेक्ट एक से ज़्यादा लोग हों तो हमने वहाँ पे डू नॉट लगाना है। अब यहाँ पे अकेला अली या अकेला हमज़ा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये दोनों जो है क्या है, सब्जेक्ट हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डू नॉट का इस्तेमाल किया। अगला फिक्रा देखते हैं। तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। अब क्योंकि जो यू है उसके साथ हमेशा डू नॉट आएगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं। इकरा कपड़े नहीं धोती है, इकरा डज नॉट वॉश क्लोथ्स।
अब यहाँ पे आपने देखा कि इकरा जो है वो एक इंसान को जाहिर कर रही है, एक इंसान का नाम है, लिहाजा एक शख्स के या चीज़ के नाम के साथ हम हमेशा डज नॉट लगाते हैं। तो इकरा डज नॉट वॉश क्लोथ्स। चलें अब हम सवालिया फ़िक्रे स्टार्ट करते हैं। सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए डू और डज़ इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है। और इसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी पोजीशन होगी फ़िक्रे के शुरू में। आपने डू और डज़ को फ़िक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में लगाना है, और बाकी जो अज्जा होंगे फ़िक्रे के उसकी तरतीब वही रहेगी जो पहले थी, यानी कि डू या डज़ शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, और जिस तरह हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा कि डू और डज़ के साथ पहली फॉर्म लगती है हमेशा, और एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे भी हमने यही करना है, और डज़ और डू को हमने शुरू में ले आना है ताकि ये सवालिया फ़िक्रे की सेंस बन जाए। और इससे भी ज़रूरी बात, सवालिया फ़िक्रे के अंदर हमने सवालिया निशान भी लगाना है आखिर में, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी होता है और आधा नंबर इसका होता है, और बल्कि ये इसलिए भी ज़रूरी है कि इसी से पता लगेगा कि सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा जी, मिसाल लेते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि सवालिया फ़िक्रों में आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को तलाश करना है, क्योंकि आपने डू और डज़ लगाना है शुरू में, ठीक है। और आपको सब्जेक्ट का पता होगा पहले, तो फिर ही आप शुरू में लगाओगे, या डू लगाओगे या डज़ लगाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सवालिया फ़िक्रे में ढूंढा कि सब्जेक्ट कौन सा है। क्या तुम स्कूल जाते हो? अब तुम यानी कि यू, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, और यू के साथ क्या आता है? डू आता है, लिहाजा हमने क्या लगाया? डू यू गो टू स्कूल, हमने डू लगा दिया। इसी तरह क्या हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं? अब यहाँ पे सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है? हम को इंग्लिश में कहते हैं वी। अब वी जो है उसके साथ हमेशा डू लगता है, तो हमने बनाया कि डू वी लव पाकिस्तान। इसी तरह क्या इकरा कपड़े धोती है? अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो इकरा है। अब इकरा एक शख्स का नाम है, और एक शख्स का नाम हो तो क्या लगाते हैं? डज़ लगाते हैं, लिहाजा डज़ इकरा वॉश क्लोथ्स। फिर आता है क्या मैं सुबह की सैर के लिए बाहर जाता हूँ? डू आई गो आउट फॉर मॉर्निंग वॉक? मॉर्निंग वॉक सुबह की सैर, गो आउट यानी कि बाहर जाना, ठीक है। अब यहाँ पे काम कौन कर रहा है? मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हमेशा डू लगता है। फिर आखिरी फ़िक्रे पे चलते हैं। क्या वो नौकरी करता है? अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला वो है, और वो की इंग्लिश यानी कि ही के साथ क्या लगेगा? हमेशा डज़ लगता है, लिहाजा फ़िक्रा इस तरह बनेगा, डज़ ही डू आ जॉब? क्या वो नौकरी करता है? तो ये थे जी प्रेजेंट डेफिनेट के सवालिया और मनफी फ़िक्रात। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो आप इनके कवानीन सबसे पहले याद करें, उसके बाद इनकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करें, खुद से फ़िक्रे लिखें, उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें, अपने मुतल्लिका टीचर से पूछें अगर किसी लफ्ज़ का आपको मानी नहीं आ रहा तो उस इंग्लिश बनानी नहीं आ रही। और टेंसेस करने के लिए आपकी जो वोकेबलरी है, अल्फाज मानी आपको जितने ज़्यादा आएंगे वो उतने ज़्यादा अच्छे हैं, और आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए, उनके मानी आपको याद होने चाहिए, तो फिर आपके लिए टेंसेस को करना मुश्किल नहीं होगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।